लिए काफी अहम पार्टी की ओर से मेरी भी ड्यूटी लगाई गई। दिल्ली की जनता का केजरीवाल से मोह भंग हो चुका है। दिल्ली सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती। दिल्ली सरकार में कई घोटाले हुए। कृष्ण बेदी ने कहा निकाय चुनाव के लिए पार्टी तैयार है। तो कृष्ण बेदी की ओर से ये कहा गया दिल्ली की जनता का केजरीवाल से मोह भंग। दिल्ली सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी बीच मंत्री कृष्ण बेदी से हमारे संवाददाता साहिल रुखाया ने बातचीत की है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, आप सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जी मौजूद है। दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में पार्टी की ओर से इनकी भी जिम्मेदारी लगाई गई है। सर, 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जो है वो होना है, तो किस तरीके से देखते हैं पार्टी की ओर से तमाम मंत्रियों की ड्यूटियां जो है वो अलग अलग लगा दी गई? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। सभी प्रांतों में इस प्रकार से कार्यकर्ता और नेताओं की जिम्मेवारी तय की जाती हैं और दिल्ली का चुनाव हमारे लिए बड़ा अहम चुनाव है। केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से सभी वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी एक एक विधानसभा में, किसी को जिला वाइज जैसे तय किया गया है। मुझे भी दिल्ली की मयूरगंज जिला के अंदर मयूर विहार जिला में त्रिलोकपुरी विधानसभा में जिम्मेवारी दी गई है और 2 तारीख से मैंने वहाँ अपनी जिम्मेवारी संभाल ली है। अभी हमारे कैंडिडेट का तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, परंतु लगातार जब से मैं लोगों के बीच में हूँ, हर वर्ग से, हर समूह से, डोर टू डोर हमारी जो कैंपेन चली हुई है, हमने फोकस बूथ चेक किए हैं। हमारे बहुत से काम कमल मेहंदी, हमारी बूथ कमेटियों की मीटिंग, शक्ति केंद्र की मीटिंग, हमारे मंडल की मीटिंग, हमारे मोर्चों प्रकोष्ठों की मीटिंग, इस प्रकार के हम चुनावी जिस प्रकार के सारी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव समिति की हमने मीटिंगें कर ली हैं। और जब हम फील्ड में जा रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, हर आयु वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, तो सभी का मन आज केजरीवाल से मोहभंग हुआ है। और मोहभंग होने का बड़ा कारण है, क्योंकि जब केजरीवाल जी चुनाव में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे वो करते हैं और वादे भी ऐसे करेंगे कि जैसे आसमान के तारे आज ही तोड़ के ला दूंगा। और जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं, फिर 5 साल केवल केंद्र सरकार को कोसने के, और एक ही नारा उसका होता है, भाइयों मुझे केंद्र सरकार नहीं करने देती। तो लोगों को ये नारे सुन सुन के लोग दुखी हो चुके हैं। आज लोगों ने डबल इंजन सरकार बनाने का पूर्णतः मन बना लिया है। जब करना ही केंद्र ने है, करना ही मोदी जी ने है, तो फिर केजरीवाल क्यों, उसकी झूठ क्यों सुने? और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज केजरीवाल का लगभग आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल जेल में है। सोम भी जेल में था। शराब घोटाला हो, शिक्षा घोटाला हो, चिकित्सा घोटाला हो। एमसीडी की पोजीशन ये है कि आज पानी का पीने का पानी नहीं है, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने में असक्षम है सरकार वहाँ की, डेली प्रदर्शन और धरने होते हैं। अभी उसने एक बड़ी बढ़िया घोषणा कर दी। घोषणा क्या करी कि मैं पुजारियों को 18,000 रुपये महीने दूंगा, परंतु अगले ही दिन पूरे दिल्ली के मौलवी इकट्ठे हो गए, केजरीवाल जी के आवास पर इकट्ठे हो गए, कहने लगे 5 साल पहले हमें वादा किया था आपने कि मैं मौलवियों को मानदेय दूंगा, तनख्वाह दूंगा, आज तक हमें तो दी नहीं, अब पुजारियों का और नया काम छेड़ दिया। तो इसलिए आज वो पूरे देश के अंदर एक बात कहता है कि मैं किसान हितैषी हूँ। अरे आज नायब सिंह सैनी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, हरियाणा के किसान को गारंटी दे दी कि मैं आपका एक एक दाना एमएसपी पे खरीदूंगा, और केवल एमएसपी पे एक एक दाना खरीदूंगा नहीं, 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे डालूंगा, और डाल भी दिए। परंतु पंजाब से ही किसान आंदोलन चल रहा है और केजरीवाल की सरकार है, आज तक घोषणा नहीं कर सका वो। आज वो किसानों के मुद्दों को लेकर गिरा बैठा है, भगवंत मान का मजाक प्रतिदिन उड़ रहा है। वहां का किसान सड़कों पे है, परंतु कोई भी उनको राहत देने की बजाय उल्टा केंद्र पे वो आरोप लगा के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 तारीख को जिस दिन मतदान होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, दिल्ली प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार
और कमल का फूल खिलेगा और संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। सर, जिस तरीके से ये लोग जो है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस की, ये लोकसभा चुनाव में इकट्ठे थे। अब जिस तरीके से दिल्ली जब चुनाव हो रहा है विधानसभा का, अलग अलग धड़े टीएमसी कह रही है कि हमारा केजरीवाल को समर्थन है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो इन गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं, महागठबंधन? अब वो मुझे तो नाम भी ध्यान नहीं है, वो कल उमर अब्दुल्ला का बयान आया था, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या कोई इंडी गठबंधन बनाया था उन्होंने? अब वो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। लोकसभा चुनाव के अंदर तो हरियाणा के अंदर केजरीवाल और कांग्रेस का बैंड बाई का रिश्ता था। दिल्ली के अंदर माँ बेटा बन के चुनाव लड़ रहे थे, परंतु पंजाब में सोतर बन के चुनाव लड़ रहे थे। और आज फिर दिल्ली का चुनाव आ गया तो फिर एक दूसरे को कोसने के लिए खड़े हो गए। ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने की इन लोगों की साजिश है। परंतु दिल्ली के मतदाता को जितना मैंने स्टडी किया है, दिल्ली के मतदाता ने मन बना लिया कि इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन सरकार और डबल इंजन सरकार। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो किस तरीके की तैयारी जो है? देखिए, हमारे नगर निगम के और नगर परिषद और नगर पालिका के जितने भी चुनाव होने थे, हमारी हरियाणा सरकार पूरी तरह तैयार है, पूरी तैयारी के साथ थी। परंतु कुछ वार्डबंदी और कुछ चुनाव आयोग की हमें इजाज़त नहीं मिली, तो इसलिए शायद दिल्ली चुनाव के बाद ही हम हरियाणा में चुनाव कराएंगे। और मेरा ये दावा है कि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में सभी नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत के आएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके के वादे जो है दिल्ली सरकार की ओर से किए गए, उन वादों को लेकर जो है लगातार जनता उनके खिलाफ नजर आ रही है। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे जो है वो दिल्ली सरकार पूरी नहीं कर पाई, और इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुकाया, इंडिया न्यूज।